इकोनॉमी के मस्त कंसेप्ट समझने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं, मज़ा आ जाएगी दोस्त। तो इकोनॉमिक टाइम्स का ही ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है और इसमें ये बताया है कि देखो भाई, रुपया तो टूट रहा है ही है, लेकिन एक बड़ा रिस्क सामने खड़ा है, करेंसी रिस्क जिसको हम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्यों दिक्कत भारत को आ सकती है, आम आदमी को आ सकती है, एक एक करके जानते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि भाई आम आदमी के पास क्या है, हर आदमी के पास क्या, करेंसी। करेंसी देश को डिफाइन करते हैं ना कि देश कितना मजबूत है। तो जितनी ज़्यादा करेंसी टूटेगी उतना ही कमज़ोर देश। अब आप बोलेंगे सर चाइना के एक्सेप्शन है, उसका जो रेट्स है वो अलग है, वो जो एक्सचेंज रेट फॉलो करता है वो अपनी करेंसी को अपनी मर्जी से घटाता बढ़ाता रहता है। लेकिन भारत की इकोनॉमी बिल्कुल अलग है। भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई देखती है। तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार करते हैं तुमसे। तो बात ये है कि आज़ादी की सेल हमारी लाइव है, 15 अगस्त कल है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और ये 16 अगस्त तक सेल चलेगी सारे कोर्सेज पे, जो एआई, साइकोलॉजिकल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एकेडमिक, सब पे 40% ऑफ है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, ये कह रहा है कि देखो भाई, भारत को अपनी करेंसी को बढ़ाना है, भारत को अपनी करेंसी को बचाना है। अब आप बोलेंगे सर पूरी दुनिया में डॉलर में ट्रेड होता है, भारत भी डॉलर खरीदता है। बिल्कुल सही बात है। अभी $1 = 95.40 रुपीज़ है, कुछ नहीं है। वैसे भारत की करेंसी काफ़ी स्ट्रांग है, आपको बता दूं। लेकिन प्रॉब्लम डॉलर नहीं है। 96 रुपये पहुँच गया था, अब तो कम हो रहा है। और कम हो तो अच्छी बात है, डॉलर मजबूत होगा ही, क्योंकि क्राइसिस है। एनर्जी आपको खरीदनी है तो डॉलर लेने पड़ेंगे, पेट्रोल डॉलर स्पेशली। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे असली प्रॉब्लम है जापान का येन। जापान का येन अभी ₹1 = 0.60, मतलब 1 येन = 0.60 रुपीज़ है। आप समझ रहे हो? तो मेन प्रॉब्लम ये है, येन बढ़ रहा है भाई, और अगर करेंसी बढ़ेगी जापान की तो भारत को दिक्कत आएगी। अब आप बोलेंगे सर जापान की येन से भारत को क्या दिक्कत है, मैं बताता हूं। देखिए, जापान ने क्या करता है ना, जापान बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट्स देता है। याद रखिएगा कि जापान लो इंटरेस्ट रेट्स देता है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। जापान की येन आज बहुत स्ट्रांग है। डॉलर के बाद अगर कोई करेंसी स्ट्रांग आपको दिखेगी, हालांकि IMF में बास्केट ऑफ करेंसी है 6, बट वो जापान की येन है, क्योंकि वो पूरी दुनिया येन से ट्रेड कर रही है, क्योंकि बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भैया अगर येन बढ़ रहा है, जो कि अभी बढ़ रहा है, तो दिक्कत भारत को है। क्यों है? देखिए, दो कंपोनेंट्स हैं। पहली बात तो इंटरेस्ट रेट मैंने जो बताया, दूसरा एक्सचेंज रेट। सिंपल तरीके से मान लीजिए एक कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो 100 बिलियन येन बोरो करती है, ठीक है। अब जब लोन लिया गया था तो 1 येन = 0.60 रुपीज, ठीक है। 1 येन = 0.60 रुपीज, समझ गया। लेकिन तो लायबिलिटी 6000 करोड़ की थी एक कंपनी ने, ठीक है। लगभग 1000 करोड़ अगर बोरो किए हैं, $100 बिलियन बोरो किए, 100 बिलियन बोरो किए हैं, तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, उसको कितने वापस देने हैं? 6000 करोड़, क्योंकि 1 येन = 0.60 रुपीज। लेकिन अब करेंसी अगर बढ़ गई, 1 येन = 0.70 रुपीज हो गई, तो उसको कितना देना पड़ेगा? 7000 करोड़। यानी कि कंपनी को लगभग 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यहां पे ही असली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज्यादातर देश इंटरेस्ट रेट, तो बात यही है कि ज्यादातर देश इंटरेस्ट रेट्स पर लोन देते हैं। हर कहीं पे आपको लोन कैसे मिलता है? इंटरेस्ट लगता है, बट यहां एक्सचेंज रेट हो रहा है भाई, यानी कि करेंसी डिसाइड करेगी। तो ये ज्यादा नुकसान का सौदा नहीं है। जब इकोनॉमी स्टेबल है तो बढ़िया है, लेकिन अभी तो येन ऊपर जाता जा रहा है। तो जो कंपनी, जैसे भारत की बुलेट ट्रेन पर भी जापान ने बहुत ही लो इंटरेस्ट पर लोन दिया है। जापान की स्ट्रैटेजी रहती है, जापान कहता है कि हमको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत पैसा है, तुम ये लो एक्सचेंज रेट पर लोन। मतलब एक्सचेंज रेट, करेंसी ऊपर जाएगी तो भाई जाहिर सी बात है आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पर देखने को लगता है जापान जैसी कंट्री इतनी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, और अब इंडिया ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो डॉलर उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जितनी जापानी येन है। अब ये देखिए, दिस इज भाई सिंपल सी बात है, इट्स अ मनी फ्री एरा, कि भाई किसको चाहिए इतना इंटरेस्ट? आप खुद बताइए, आपको चाहिए?
आप बैंक में जाते हो, आप क्या कहते हो, भाई इंटरेस्ट रेट कम देना। कोई भी लोन ले रहे हो, इंटरेस्ट रेट कम, जहां पे सबसे कम इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि असली पैसा तो ब्याज का आता है यार, असली पैसा तो ब्याज का है। भाई तुम 20 साल के लिए अगर मान लो 60-70 लाख का लोन ले रहे हो किसी मकान के लिए, तो वो उसी मकान के तुमको 20 साल तक 1.5 करोड़ हो जाता ना ब्याज लगा के। अब 1-1.5 करोड़ कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन सोचिए आप मतलब उसी मकान के 60-70 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। कुछ लोग बोलते रहे तो क्या हुआ, भाई पैसे तुम्हारी जेब से तो जा रहे हैं। और शुरुआत में अगर आप 2-3 साल तक लोन क्लोज भी कराते हो ना, तो भी शुरुआत में तो आपको इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल अमाउंट तो कम होता ही नहीं है। पता नहीं चला 40 लाख का लोन लिया, 2 साल बाद गया, कितना लोन बचा, कम हो गया होगा। हर महीने 40-50 हजार किस्त जा रही है, बता 40 ही लाख का बचा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जा रहा है। ऐसे बैंक पैसा कमाता है गुरु, समझो इस बात को। और यही भारत के साथ भी इश्यू हो रहा है कि जापान कह रहा है कि भाई हमको इंटरेस्ट चाहिए ही नहीं, पूरी दुनिया इंटरेस्ट रेट दे रही है, वर्ल्ड बैंक इंटरेस्ट नहीं, तुम लो इंटरेस्ट पे यार, बिल्कुल नाम मात्र का इंटरेस्ट, पॉइंट में इंटरेस्ट देना, तुम ले लो 20-30 साल का लोन। लेकिन अब देख लो कि जैसे ही येन ऊपर जाएगा तो जो 6,000 करोड़ का लोन लिया था वो 7,000 करोड़ का हो जाएगा। वही जो मैंने कंसेप्ट बताया था कि 1 येन इक्वल टू 0.60 रुपी और 1 येन इक्वल टू 0.70 रुपी। जैसे ही वो ऊपर जाएगा पैसा टूटेगा येन के मुकाबले, वो लोन बढ़ जाएगा। और यही दिक्कत आप इंडिया को हो रही है, इसको येन कैरी ट्रेड कहते हैं। तो सही है, आइडिया सिंपल है कि बोरो करो करेंसी को। अब करेंसी को आप बोरो करते हो तो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे करते हो, करेंसी भी आपको बोरो करनी पड़ती है। फिर उसका मनी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करो, इन्वेस्ट करो या डिप्लॉय करो कहीं पे, या फिर जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस है उससे प्रॉफिट कमाओ। यही बेसिकली 4 जो है आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। आप स्ट्रॉन्गर कंपनी मतलब स्ट्रॉन्गर येन जो है, इससे क्या होता है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स लॉसेज होते हैं, ठीक है। कंपनी के भी फॉरेन एक्सचेंज उसने संभाल के रखे हुए हैं, वो निकल रहे हैं, ज्यादा येन देना पड़ रहा है, ज्यादा डॉलर नहीं, क्योंकि हम येन की बात करें, जो भी करेंसी ऊपर जाएगी वो। देन हायर डेट, ठीक है, जो भाई आप उसी के एनालॉजी से समझिए, आपको 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो डेट ज्यादा, फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा, लोअर प्रॉफिट्स, लोअर मार्जिन और लोअर नेटवर्थ, ये सारी दिक्कतें जो हमको देखने को मिलती है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इंडिया जो लोन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप वो देखोगे तो लोन बहुत कम है ना, मतलब एक तरीके से कि जो लोन है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे दिया गया है, समझ रहे हैं आप। तो अब क्या है कि जो कंपनीज हैं, वो कौन सी कंपनी ये ले रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे बुलेट ट्रेन, वो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। और भारत में जापान ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काफी सब बनाए हुए हैं। मेट्रो में भी जापान ने मदद की थी। मतलब अगर हमको सस्ते लोन की जरूरत पड़ती है तो जापान हमारा भाई है, जापान से ले लो, तू हमारा भाई है भाई, ये चीज है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, अगर येन ऊपर जाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा, ह्यूज, क्या बहुत पैसा, और ज्यादा पैसा, लॉन्ग टर्म लोन्स, फॉरेन लेंडर्स, मशीन इंपोर्टेंट, जापानीज फाइनेंसिंग और मल्टीनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन सब में ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हम जापान के साथ कर रहे हैं। तो इसको अब हम कैसे डील करें इसके साथ, हेजिंग। हेजिंग पता है क्या होती है? हेजिंग आप ये मान के चलो कि रिस्क से आपको बचाती है, ठीक है, कि आगे आने वाले समय में, जैसे मान लीजिए कि आज कोई चीज आप 100 रुपए में कर रहे हो और आगे आने वाले समय में वो बहुत 700 रुपए हो जाएगी, तो आज आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि भाई 3 साल बाद अगर वो मान लो 700 रुपए की होगी बट मुझे 100 रुपए की मिलेगी, तो हेजिंग हम कर सकते हैं। अब हेजिंग में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं कि अभी आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, करेंसी स्वैप कर सकते हैं हम, ऑप्शंस कर सकते हैं, और क्रॉस करेंसी स्वैप्स भी होता है। ये सारे ऑप्शंस हैं कि हाँ, हेजिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि अपने आप को पहले ही रिस्क से बचा लो। और जाहिर सी बात है बहुत सारी कंपनीज ये करती हैं, बट येन को लेकर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी नहीं, तो दिक्कत हुई नहीं। बट हेजिंग फ्री नहीं है, याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि कंपनी भी कुछ, भाई जाहिर सी बात है अगर आप कुछ फ्यूचर में किसी, जापान को ही लग रहा है कि हमारी करेंसी बढ़ेगी, ठीक है, तो हम आप भाई उसी से तो हम फायदा कमाएंगे, तो हम आपको फायदा क्यों दें? तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है जो आपको इनकर करनी पड़ेगी। बट मेरे ख्याल में सही है ये, भाई उतना पैसा देने से अच्छा है कि अभी कुछ मामला दे जाके सेटल कर लो, समझ रहे हो। सो हेज ऑलवेज प्रिवेंट आपको कि मतलब दिक्कत नहीं आएगी। अब वो डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोजर आपको हेज करना है, 100%, 75%, 50%, वो डिपेंड करता है आपको, आपके ऊपर, ये चीजें हैं। तो जो ये एजम्पशन था कि येन बहुत ही सेफ है,
येन में पैसा लगाओ, येन से मतलब लोन जो है वो आप जापानी करेंसी में लो, अब वो बचा नहीं है। सो एक विशियस साइकिल बोरोवर्स के लिए क्रिएट हो गया कि स्टेज 1 येन इज वीक, येन क्योंकि कमजोर है तो ले लो, लोन ले लो, ठीक है, जो करना है करो, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ग्रेट है, कंपनी को मस्त प्रॉफिट हो रहा है डॉलर के मुकाबले। स्टेज 2 जापान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जैसे ही टाइटन करेगा जापान, क्योंकि भाई ये एक्सचेंज रेट पूरा सेंट्रल बैंक जो है, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, तो भाई बस जापान ने जैसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट की, येन तेजी पकड़ेगा, येन स्ट्रेंथन, येन विल स्ट्रेंथन। स्टेज 3 जाहिर सी बात है, येन स्ट्रेंथ, वही आपका डेट जो है वो बढ़ेगा और आपके फॉरेक्स लॉसेस होंगे और आपकी फिर हेजिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो घी भी जापान के पास, मलाई भी जापान के पास। हमको जो लगता है कि आगे आने वाले समय में मस्त प्रॉफिट होगा, वो होता नहीं, एक्चुअल में लॉस हो जाता है। तो जापानी बड़े चालाक है, तो बैंक्स बहुत अच्छे से इसको देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भारत में लोन लेना बहुत महंगा है। अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट, अगर कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है, और बाकी जगहों से भी लोन लेना बहुत महंगा है। तो फॉरेन करेंसी लेंडिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस, डेरिवेटिव्स, ट्रेड फाइनेंस, ये सब। सो भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है दैट विल इंक्रीज, क्योंकि अभी भारत जो है वो हेविली रेलवेज में, रोड्स में, मेट्रो सिस्टम में, पावर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सब जगह इन्वेस्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमको पैसा चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है? हम यहां से नहीं बना रहे हैं। टैक्सेशन सिस्टम ठीक है 30-40%, बट दैट्स नॉट इनफ। आपको लोन चाहिए, आप बाहर से लोन ले रहे हो। अब बाहर से लोन ले रहे हो तो भाई आपको जापान दे रहा है, और भी कुछ देश है, बट मेनली आपका कौन दोस्त है? अमेरिका है। बाकी बैंक्स तो आपने लगा रखे हुए हैं, उनको आपको अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पे देना पैसा है। तो भारत जैसे जैसे डेवलप होगा, आपको ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन की जरूरत होगी और हमारा रिस्क बढ़ता जाएगा। ये चीज हमको समझने की जरूरत है। सो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमारी सेल है 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच।